Or welcome to my YouTube channel English by Anand. No men are foreign, class ninth. So let's explain this poem in Hindi. James Kirkup is the poet of this poem. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniform, a single body breathes like ours. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोइट एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सल मैसेज जिसे हम कह सकते हैं कि भाई पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं वो सभी एक हैं। कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई अजनबी नहीं है, कोई भी कंट्री हमारे लिए फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है। सभी बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म यहाँ पे जैसे सभी कंट्री की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है सोल्जर्स की, तो ये कह रहा है कि सभी यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी है, हमारी तरह है वो भी बिल्कुल। ब्रेथ्स होता है सांस लेना, यानी कि वे एक सिंगल बॉडी जो कि हमारी तरह ही वो भी सांस लेते हैं। लैंड, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। और जो लैंड है जिस पे हमारे दूसरे भाई यानी दूसरी कंट्री के लोग जो रहते हैं, चलते हैं, वे भी हमारी तरह ही हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई। और इसी लैंड पर यानी इसी धरती पर हम सभी जो है एक दिन लाई का मतलब यहाँ पे है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है हमें सभी को। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। दे यहाँ पे वर्ड किसके लिए यूज किया गया है कि जो अदर कंट्री के लोग हैं यानी जो फॉरेनर्स हैं। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि वे भी सन, एयर और वाटर से अवेयर हैं, जानते हैं, यानी कि वे भी धूप लेते हैं, हवा भी लेते हैं और पानी भी पीते हैं जैसे कि हम पीते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। और वे भी जो है ना, पीसफुल हार्वेस्ट होती है फसल, यानी कि जैसे फसल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं और उसको जो है फिर रोटी हम खाते हैं, तो इसी तरह से वे भी फसलें उगाते हैं और अपना उन्हीं से अपना खाना पाना करते हैं। बाई वॉर्स, लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। और वे भी, या तो वॉर होता है ना युद्ध, लड़ाई में, या फिर लंबी विंटर में उन्हें भी भूखा मरना पड़ा हमारी तरह। जैसे हम भूखे मरते हैं, या तो युद्ध हो जाए किसी कंट्री में तो वहाँ के लोगों को जो है भूखा मरना पड़ता है, या फिर बहुत लंबी विंटर आ जाए, वहाँ पे कोई फसल ना उग पाए, बहुत लंबे समय तक विंटर रह जाए, तो उसमें क्या होगा, लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। उनके हाथ हमारे हाथों की तरह ही हैं, और उनके हाथों की लाइन में भी जो हम पढ़ रहे हैं वे भी इसी तरह से मेहनत करते हैं जिस तरह से हम करते हैं, यानी कि उनकी हाथों की रेखाएं वो हमारे से अलग नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखो कि उनकी भी इसी तरह की आंखें हैं जैसी हमारी हैं, उनकी आंखें भी जगती है, सोती है। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और उनकी भी ऐसी ही स्ट्रेंथ है, उनके पास भी ऐसी ताकत है जैसे हमारे पास है, और हर ताकत को जो है प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर एक लैंड का यहाँ पे मतलब है हर कंट्री से, मीन्स हर जगह, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो कॉमन लाइफ है, बिल्कुल एक तरह की ही जीवन है जिसे हर कोई समझ सकता है, हर कोई पहचान सकता है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। याद रखो, जब भी हमें कहा जाए कि अपने भाइयों से नफरत करो, भाइयों का मतलब है यहाँ पे कि दूसरे देश के लोगों से कहा जाता है ना कि ये भाई दूसरी कंट्री का है, ठीक है, ये इनसे नफरत करो। तो ये कह रहा है कि हमेशा याद रखना, पॉइंट कह रहा है, इट इज आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजिस बिट्रे कंटेम। मीन्स हम अपने भाइयों के साथ ही क्या कर रहे हैं, डिस्पोजिस होता है उनको छोड़ना, त्यागना, या फिर बिट्रे मीन्स उनको विश्वासघात कर रहे हैं उनके साथ, कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी। याद रखें, वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर। ये हम ही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, यानी अपने भाइयों के खिलाफ ही हम हथियार उठा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। यानी कि ह्यूमन अर्थ है, इंसानों की है, सभी इंसानों के लिए है ये ज़मीन, ये अर्थ, ये पृथ्वी, और हम इसे क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। आवर हेल्स ऑफ फायर, यानी हम जो जगह जगह जो हम एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं, या फिर मीन्स आग लगाते हैं,
ठीक है, उन्हें हेल की तरह, हेल्स की तरह यूज किया गया है। यहाँ पे पोइट ने कहा है हेल्स होता है नर्क। ठीक है, तो हमारी इस तरह की जो एक दूसरे से मतलब लड़ाई की भावना जो है वो इस पृथ्वी की प्योरिटी को नष्ट कर रही है, शुद्धता को नष्ट कर रही है, और जो कि एयर को नष्ट कर रही है, वातावरण को, और जो कि हर जगह हमारा ही है ये वातावरण, किसी और का नहीं है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखो, कोई भी देश विदेश नहीं है, और कोई भी आदमी जो है अजनबी नहीं है आपके लिए, आपके भाई हैं। यानी कि पूरी पृथ्वी को यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो बताना चाह रहे हैं कि भाई सभी लोग हम जो है भाई हैं, आपस में भाई बहन हैं, तो कोई भी अलग नहीं है, कोई अजीब नहीं है। तो इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। गाइस, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।